हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न ऑन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंसेप्चुअल क्वेश्चन की सीरीज में। सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड मैंने किए हैं, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपके क्वेश्चन सीरीज की प्रैक्टिस हुई होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। आई होप ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड अगेन राउट लॉ से रिलेटेड बहुत ही शानदार प्रॉब्लम, जिसमें वेपर फेज और लिक्विड फेज के सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं। हमें पता होना चाहिए कि राउट लॉ जो हमें लगता है वो केवल और केवल जो है लिक्विड फेज के लिए वैलिड है, जबकि अगर हमें वेपर फेज में बात करना है तो हमें डाल्टन लॉ को अप्रोच करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं अगेन आज का क्वेश्चन। एक आइडियल सॉल्यूशन हमें बनाया गया है जिसमें दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, जिनका मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है, लेकिन कौन सा मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, वेपर फेज के और लिक्विड फेज के। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसकी बात करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है? हमें गिवन है दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। तो मोल फ्रैक्शन जो है एक्स ए और एक्स बी, मैं मानता हूं ये कहाँ के मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेज के। दो अलग अलग फेज की बात हो रही है, पहला लिक्विड फेज। इसी तरह वाई ए और वाई बी को मैं अज्यूम करता हूँ डिफरेंट तरीके से, क्योंकि ये कौन से फेज में होंगे, वेपर फेज में। तो एक ही सॉल्यूशन है जिसके लिक्विड भी फेज की बात हो रही है और उसी के वेपर फेज की बात हो रही है। एक्स ए हमें गिवन है दैट इज 0.3 और ये हमें गिवन है 0.5। सिमिलरली यही सारे मोल्स किसमें अवेलेबल हैं, वाई ए के और वाई बी के, दोनों के सेम हमें वेपर फेज और लिक्विड फेज दोनों में सेम टाइप के अवेलेबल हैं। अब आगे जो बात कर रहा है, अगर हमें लिक्विड फेज में राउट लॉ की बात करें तो प्रेशर ऑफ टोटल जो होगा यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो आएगा पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट इंटू एक्स बी से। तो यहाँ जब मैं प्योर वेपर प्रेशर मुझे कितना दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन इसका मुझे अवेलेबल है और ये भी मुझे अवेलेबल है। यहाँ से मैं ए और बी में एक रिलेशन निकालता हूँ दैट इज 0.5 ऑफ पी नॉट ए प्लस 0.5 ऑफ पी नॉट बी। यानी कि जब मैं यहाँ से 0.5 को मैं कॉमन ले सकता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी पी नॉट ए प्लस पी नॉट ऑफ बी। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 अवेलेबल है, जो कि मुझे टोटल यानी टोटल सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दे रही है। बात करते हैं इसके वेपर फेज की। तो हमें पता है कि यहाँ पर डाल्टन लॉ लगाना पड़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। यहाँ से टोटल प्रेशर, यही टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का प्रेशर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए यानी वाई मुझे मानना पड़ेगा, बिकॉज ये कंपोनेंट हमें वाई फेज में एज्यूम किया है। यहाँ पर हमारा कंपोनेंट जो है वाई एज्यूम करना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाई ए इंटू वाई बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि वाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ टोटल। क्या मैं लिख सकता हूँ? इसी तरह वाई बी को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ बी डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ टोटल। आई होप ये चीजें क्लियर होगी। तो जब इनको सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो फंडामेंटल क्वेश्चन बनता है, यहाँ से मोल फ्रैक्शन मेरे पास ये अवेलेबल है दैट इज 0.3, पी नॉट ए की वैल्यू आई 0.5 इंटू पी नॉट ऑफ ए। टोटल प्रेशर की बात करता हूँ तो यही में इक्वेशन मेरे पास अवेलेबल है, टोटल प्रेशर। तो यहां से लिख सकता हूँ 0.5 ऑफ पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन जो बन रही है दैट विल कम 0.3 इज इक्वल टू पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। ये मेरे पास इक्वेशन अवेलेबल है फाइनली। अब इस इक्वेशन में मेरे पास दो वेरिएबल है, यानी कि इनको मुझे सोल्व करके एक की प्रॉब्लम को दूसरे फंडामेंटल में क्लियर करनी पड़ेगी। तो जब इसको इक्वेशन को रीराइट करता हूँ, रीराइट द इक्वेशन 1, rewriting the equation number 1, तो मुझे इसको 1/0.3 यानी रिवर्स किया, रिवर्स करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन जो बनेगी पी नॉट ऑफ ए प्लस पी नॉट ऑफ बी डिवाइड बाई पी नॉट ऑफ ए। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं तो पी नॉट बी डिवाइड बाई पी नॉट ए मेरे पास आएगा 1/0.3 माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं दैट इज 7/3। यहां से मेरे पास सोल्व करते हैं तो पी नॉट ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 3/7 ऑफ पी नॉट बी। यानी कि दूसरी इक्वेशन, यानी मेरे पास एक रिलेशन मिल चुका है कि इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से जो मोल फ्रैक्शन अवेलेबल है मेरे पास, तो दैट इज लिक्विड फेज की बात करें तो यहाँ से मैं टोटल प्रेशर लिखूंगा, प्रेशर ऑफ टोटल। अगर टोटल सॉल्यूशन के प्रेशर की बात करूं
तो मेरे पास सॉल्यूशन का प्रेशर कुछ इस तरह लिखा जाएगा, P ऑफ A प्लस P ऑफ B। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0.25 इंटू 3/7 ऑफ P नॉट B प्लस 0.75 P नॉट ऑफ B। वाई बी और वाई बी इनके सॉल्यूशन के वेपर फेज में, लिक्विड फेज में जो है मोल फ्रैक्शन अवेलेबल है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स ए लिक्विड फेज में अवेलेबल है 0.25 एंड एक्स बी ऑफ मेरे पास अवेलेबल है 0.75। तो यहाँ से मैंने इस तरह इसको मल्टीप्लाई किया। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो यहाँ पर भी मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से दैट विल कम P total इज इक्वल टू 0.75 इंटू 8/7 P नॉट ऑफ B। ये इक्वेशन नंबर 3 अवेलेबल है। तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए को लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, दैट इज एक्स ऑफ बी। अब ये x ना होकर क्या है, क्योंकि मैंने y अज्यूम किया है तो ये y होगा, y ऑफ b को इसी तरह लिख सकता हूं मैं P ऑफ b डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ टोटल। तो फाइनल हमारा आंसर आ चुका है। तो दैट इज 0.75 इंटू पी नॉट ऑफ बी डिवाइड बाय 0.75 इंटू 8/7 P नॉट ऑफ B, दैट विल कम 7/8। तो इस तरह मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया। आई होप चीजें